अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है कश्मीर में हमारा लास्ट डे। देखने के लिए जुड़े रहिएगा कशिश वाइब्स के साथ। ये कश्मीर में हमारी आखिरी सुबह है और सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किचन में स्पीकर चल रहा था और बहुत ही धीमी आवाज़ में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लगे हुए थे और रिमझिम बारिश हो रही थी। बहुत हसीन मौसम हो रहा था और यहाँ पे पप्पा भी बैठे हुए मौसम एंजॉय कर रहे हैं। आसिफ साहब गेम खेल रहे हैं और फैज़ान किचन में चाय देख रहा है। यहाँ पे मैं वॉइस ऑन नहीं कर सकती क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। यहाँ पे फैज़ान कह रहा था गाइस पानी आ रहा है यार ऊपर से क्या करें। तो खैर बहरहाल नाश्ता तैयार हो चुका था और हम सब नाश्ता लेकर चले गए कमरे में। और नाश्ते में बहुत ही मज़े के अंडा आलू थे, साथ में चाय पराठे। और ये हमारा लास्ट का कश्मीर का नाश्ता था। उसके बाद फैज़ान को मैंने की मालिश सर पे और हम लोग चले गए छत पे मौसम एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे ये लोग। फैसल मूवर में आना था ना, एसी वाली गाड़ी में आते ना। भीग गए बेचारे। तुम्हें भी ऐसी लेके जाएगा ये भिगाते हुए। और काशी भाई आप भीग गए इतना, आपको कोई कंबल चाहिए? नहीं इसको मजा देख रहा है। कंबल चंबल चाहिए, इसको घूमना है अभी। ये लो। फैज़ान और दुआ इतने कोने में जाके खड़े हुए हैं कि मेरा कलेजा इनको देख के बाहर आ रहा था कि कहीं गिरा ना जाए खुदा ना खास्ता। और ये इतने मज़े से यहाँ कोने पे खड़े हैं, बल्कि दूसरी छत पे ये लोग छलांग भी बड़ी मज़े से लगा रहे थे। यहाँ से इनको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और मैं यहाँ पे मौसम एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है हल्की फुल्की। और ज़ैनब यहाँ पे अपनी हेयर स्टाइलिंग करने में मसरूफ़ हैं। इनको बिल्कुल होश नहीं है, वैसे अपने बालों को कर्ल की जा रही हैं हाथों से। और ये थोड़ी देर में फिर मैडम मोहतरमा नीचे पहुँच गई है और मैं ऊपर से इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये खूब जो है ना यहाँ से पोज़ बना रही है, पोज़ दे रही है। और सामने क्या खूब मौसम है, क्या खूब नज़ारा है। और ये मैं जब वीडियो जो एडिट कर रही होती हूँ ना, तो ये मौसम मैं बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद पप्पा और आसिफ लगे हुए थे, तारों को सेट कर रहे थे छत पे और मैं नीचे से उनकी वीडियो बना रही थी। और बहुत शदीद बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने बनाया कहवा और कहवा लेके जाने लगी मैं दूसरे घर पे। और यहाँ पर फैज़ान पंगे डालने लगा। मैं इसकी आवाज़ आपको सुनवाती, बट वही बात के पीछे स्पीकर लगा हुआ है, कॉपीराइट इशू। और ये काट रहा था फ्राइज़ के लिए आलू। इतने में मैं ले गई कहवा दूसरे घर में और वापस जब आई तो देखा कि मुस्कान पांडे बर्तन धो रही है हिफ्ज़ा के साथ और दोनों मोहतरमाएँ लगी हुई हैं बर्तन धोने में। यो फैज़ान फ्राइज़ बनाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है तेज़, तो इसमें आग बहुत मुश्किल से लगती है। लकड़ियाँ भी जो हैं वो गीली गीली सी हो जाती हैं। और यहाँ पर ये व्यू चेक करें बस, मतलब बर्तन धोने का भी अपना ही मज़ा है। स्पीकर लगा हुआ है, बर्तन धुल रहे हैं और ये सामने ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल नीचे को आए हुए हैं, अमेजिंग मौसम। और फ़्राइज़ बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं कुछ। पप्पा को सबसे पहले फ़ैज़ान ने फ़्राइज़ दी, लेकिन पप्पा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो सर्विस का वेट कर रहे हैं और सिग्नल ढूंढ रहे हैं। जहाँ सर्विस आती है पप्पा वहाँ पे फ़ोन लेके खड़े हो जाते हैं। बेचारे अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अच्छा यहाँ पे दूसरा चक्कर डला हुआ है फ़्राइज़ का और ये सब तैयार हुआ, हमने खाया पिया और फिर हम आ गए खाना खाने। खाने में हमने खा ली थी बिरयानी और फिर हम लोग रेडी हुए, फ़्रेश हो गए, वज़ू बनाया और चले गए हम लोग ऊपर की तरफ। हमने सुना था कि यहाँ पे नहर पार करके, ये जो चश्मा था ये पार करके यहाँ पे एक मज़ार है, तो हम लोग वो देखने चले गए। और यहाँ पर हम पहुँच ही गए थे तकरीबन नहर के पास। और ये देखें यहाँ पे ये पानी हमें क्रॉस करके जाना था। अभी बारिश कम थी तो ये पानी इतना चढ़ा हुआ नहीं था। जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं ना चट्टानों की तरह, ये पूरे डूब जाते हैं। इतना कोई शदीद यहाँ पे पानी होता है और ये बिल्कुल भी पत्थर नज़र नहीं आ रहे होते। इतना पानी का बहाव होता है कि इंसान को खींच के ले जाए। तो ये तकरीबन हम लोग पानी क्रॉस कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग मुँह हाथ भी धोते हैं और फ्रेश होते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ के। ये चश्मा आप लोग देख रहे हैं और ये देखें हम पूरा आगे से क्रॉस करके आए, ये पानी सारा हम क्रॉस करके आए और ये हमने पत्थर वत्थर क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए और अब हमें जाना है ऊपर की तरफ यहाँ से चढ़ के। खैर हम लोग चल चल के बहरहाल ऊपर आ ही गए थे, काफ़ी ऊपर था ये। और मज़ार हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके, हमने दुआ शुआ की और फिर यहाँ से हम निकल गए वापसी के लिए। मैं कुछ भी अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और इतने कम व्यूज़ आते हैं। माशाल्लाह से इतने सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन फिर भी इतने व्यूज़ ही नहीं आते, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। प्लीज़ काइंडली सपोर्ट करें आप लोग। मैं अपना आप नहीं दिखाती हूँ, आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो अपना आप दिखाते हैं, और जो अपना आप दिखाए बगैर व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। वाह
खैर घर वापसी पहुंच गए थे और घर आते ही भूख लगना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, और ज़ैनब के हाथ में मैंने बिस्किट देखा और फ़ौरन हमला किया। मैंने कहा ज़ैनब मैडम चले मुझे बिस्किट दें, और फिर मैं अपने मियाँ के साथ वॉक करने निकल गई बाहर, और हम लोग जा रहे थे उस तरफ जहाँ पर सर्विस आती है जो कि घर से थोड़ा दूर है। तो हम पहिया पहिया निकल गए। बारिश की वजह से रास्ते बहुत ख़राब से हुए थे, लेकिन हम लोग भी नहीं रुके और हम लोग चले गए आगे की तरफ, और फाइनली हम पहुँच गए थे जहाँ पर सर्विस आती है। यहाँ आकर मैं बैठ गई और आसिफ सर्विस देख रहे थे। और ये देखे मैंने थोड़ी देर पहले ही ड्रेस चेंज किया था, लेकिन बारिश की वजह से जो कीचड़ है उसकी वजह से सारे कपड़े मेरे फिर से गंदे हो चुके थे। और यहाँ पर मैं बैठी हुई ताज़ी हवा ले रही थी, और बारिश के मौसम की वजह से ये हरियाली तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आसिफ थोड़ा और ऊपर आ गए थे और ये सर्विस लाने की कोशिश कर रहे थे। खैर हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, शूट्स किए कुछ अपने, और थोड़ी बहुत यादें कैप्चर की, और फिर वापस आ गए मगरिब के टाइम हम घर वापस। और ज़ैनब मैडम यहाँ पे वॉशरूम जा रही थी, और पापा फिर से अपनी सर्विस का वेट कर रहे थे कि सर्विस आ जाए कहीं पे, लेकिन बारिश की वजह से सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ था। और ये कपड़े धुले थे और पैकिंग भी करनी थी, बैग में कपड़े डालने थे, कपड़े गीले थे, तो आसिफ कोशिश कर रहे थे कि इनको निचोड़ के मैं सही से अपनी पैंट डाल दूँ तो ये सूख जाए। और किचन में बन रहा था रात का खाना, जो कि कश्मीर में हमारा लास्ट डिनर था। इट्स मोस्ट पेनफुल मोमेंट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा यादें जुड़ गई थी हमारी इन 10 दिनों में। यहाँ पर इतनी अटैचमेंट हो गई थी। यहाँ पे शुजा रो रहा था और अपने जो है ना जज्बात काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट डे ना ये बहुत रोया जिस दिन हम कराची आ रहे थे। एंड फाइनली ये लास्ट टाइम की चाय बन रही है कश्मीर में, हमें जो है सुकून से चाय पीने वाली। और इतना सब रो रहे थे, बहुत उदास हो रहे थे कि यार सुबह हमने निकल जाना है, चले जाना है, और कुछ ही घंटों बाद हमने निकलना था। फिर यहाँ पे ये देखें, ये ड्रेस मैं कश्मीरी ड्रेस लाई थी मैं और मुस्कान, ये नहीं पहन सके। ये ड्रेस लाई थी, ये भी हम नहीं पहन सके क्योंकि बारिशों की वजह से हमें तोली पीर वगैरह जाना था और वहाँ पर हम घूमने ही ना जा सके, और हमारे कुछ प्लान्स कैंसिल हो गए। लेकिन जो हमने एक दूसरे के साथ जो गुजारे हैं ना दिन, वही बहुत अच्छे दिन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, जिसको भुलाना बहुत ही मुश्किल है। और ये याद आते हैं ना तो बस आंसू भर आते हैं आँखों में, और हम कहते हैं यार वापस से चलते हैं, लेकिन बहुत दूर है, इतना जल्दी जाना आसान नहीं है। खैर कपड़े इकट्ठे करी थी बाहर से, तो बाहर मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। मेरे दुपट्टे के अंदर कोई चीज़ थी, लाइक कोई मक्खी वगैरह थी, उसने मुझे काट लिया और मेरा हाथ सूज गया था। खैर बहरहाल यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।